आखिर क्यों आए थे अंग्रेज भारत? आखिर क्या उनका मकसद था? भारत के पास ऐसा क्या था जो अंग्रेजों को यह तक खींच लाया? तो आइए सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया। अगर आप इतिहास पढ़े तो पता चले गए कि देश में हो रहे क्रांतिकारी बदल और क्रांतिकारियों से लड़ना मुश्किल हो गया था। एक तरफ आजाद हिंद की सेना और देश में चल रहे असहकार आंदोलन, इसे अंग्रेज त्रस्त हो गए थे। दूसरे महायुद्ध की वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई थी, जिस वजह से उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।